कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। नाज़रीन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर सर उठा लिया। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में ज़ेर तालीम 2 गैर रियासती तलबा के टेस्ट मस्बत, दोनों ज़ेर इलाज। हालात काबू में, आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। महकमा सेहत। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला हिंदुस्तान की रूह पर हमला था, जिसके बाद हमारा रद्द अमल फैसला कुन रहा। ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान को इसके इलाके में 3 बार घुसकर मारा। हमने दुनिया को बता दिया कि अगर अब हिंदुस्तान पर कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तानी ख़ानदान का हिस्सा। वो दिन दूर नहीं जब वो रज़ाकाराना तौर पर हिंदुस्तान के मरकज़ी दायरे में वापस आएंगे। इस्लामाबाद के साथ बातचीत सिर्फ दहशतगर्दी और POK पर होगी। हम सिर्फ लड़ाका तैयारे या मिसाइल सिस्टम नहीं बना रहे हैं, हम नए दौर की जंगी टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर कौमी फतह। सोचिए कि ऊपर वाला भी हमारे साथ था। तमाम हिंदुस्तानी अफवाज इसे इंतहाई पेशेवराना अंदाज में अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए। फिजाया सरबराह। साल रवां के दौरान पुरअमन अमरनाथ यात्रा के इनेकाद के लिए मरकजी वज़ारत दाखिला का अहम इक़दाम। सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस की 581 कंपनियों को जम्मू कश्मीर में तैनात करने को हरी झंडी दी गई। मुत्तल्लिका फोर्सेस के साथ करीबी तालमेल में तफसीली तैनाती मनसूबा तैयार करने की जम्मू कश्मीर हुकूमत को हिदायत। ANC ने कश्मीरी यकजहती मिशन के वफद का खैर मकदम किया। सरहदी इलाकों के जामिया जायजे के बाद की मुलाकात। मुज़फ़्फ़र शाह ने वफद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में पार्लिमानी टीम से गोला बारी ज़दा जम्मू कश्मीर का दौरा करने का किया मुतालबा। अभी ये 14 मेंबरी डेलीगेशन पुंछ से होके राजौरी, जम्मू, उसके बाद ये हमारे कश्मीर डिवीज़न में आए, उड़ी, करना वगैरह से होके आए हैं, और उनने बज़ाते खुद अपनी आंखों से देखा है कि गोला यहाँ गिरे तो क्या होता है, और वो हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जब यहाँ से चलता है तो पार जम्मू कश्मीर में और पंजाब के दोनों क्या कहते हैं इलाकों में क्या कोहराम मचता है, ये अपनी आंखों से देख के आए हैं। और ये एक रिपोर्ट जो है कश्मीर सॉलिडारिटी मिशन के तहत, कल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिले हैं, और ये रिपोर्ट अनकरीब शाया कर रहे हैं कि यहाँ के लोग उन पर क्या जुल्म हुआ है, उन पर क्या आफत आई है, मकान किस तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा मकान की तो तलाफ़ी होगी, मगर जो जाने ज़ाया हुई हैं करीब 80 से ज़ायद इस तरफ से हुई हैं, और जो पार वहाँ पर भी कहते हैं कि 100 से ऊपर है। इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि जब गोले आर पार गिरते हैं तो जम्मू कश्मीर के ही इलाके में गिरते हैं या पंजाब के दोनों इलाकों में गिरते हैं। वहाँ के लोगों के लिए क्या किया जाए, उनकी बचाव की सूरत क्या है, आखिर आइंदा वो किस तरह इस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ जिएंगे, उनको मालूम नहीं है कि किस दिन क्या होगा हमारे साथ, हमारे प्रॉपर्टीज़ के साथ, हमारे बच्चों के साथ। ये वो चीज़ मुशाहिदा करके आए हैं, और ये वो रिपोर्ट जो पेश करेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगी। हम यहाँ से फिर जो मैंने अभी इनके सामने ऐलान किया कि विदिन 30 डेज उस रिपोर्ट को शाया होने के बाद हमारी दोबारा एक फैक्ट फाइंडिंग टीम इन्हीं इलाकों में जाएगी और देखेगी कि जो रिपोर्ट पेश की गई इस सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से, इसमें कोई पॉलिटिक्स जुड़ी हुई नहीं थी, कि उसका क्या एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने क्या एक्शन लिया है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, हमने यहाँ पे एक आज रिक्वेस्ट की है इस फोरम के जरिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कि वो अपनी अवलीन फुर्सत में
पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर जम्मू कश्मीर आएं, इन इलाकों का दौरा करें, पंजाब के उन इलाकों का दौरा करें जहां ये गोलाबारी हुई है, यहां वाले इलाकों का दौरा करें और जो भी कार्रवाई मुनासिब हो, जो कार्रवाई हो उसको फास्ट ट्रैक पर लाकर इन सब लोगों की तलाफी की जाए। जान की तलाफी तो हो ही नहीं सकती है। बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली का रुझान जारी। वादी के शुमाल जुनूब में रिमझिम बारिशें, बारामूला के मुतादिद इलाकों में तेज तूफानी बारिशों के साथ जाला बारिश से मेवा बागात को नुकसान। शदीद गर्मी की लहर से लोगों को मिली कुछ हद तक राहत। आइंदा 24 घंटों के लिए मजीद बारिशों की पेशन गोई। हम पूरी उम्मीद है कि सयाह वापस वादी का रुख करके सयाहती शोबे को एक बार फिर चार चांद लग जाएंगे। कश्मीरी दुनिया भर में अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर, सयाहों को बिना झिझक वादी सैर करने के लिए आना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ब्रेन निशात में मकान की ऊंचाई से गिरने के बाद खातून लुकमया जल। कावडारा श्रीनगर में दरियाई जहलम से 4 रोज बाद नौजवान की लाश बरामद कर ली गई। इलाके में कोहराम। उधर कल बाद दोपहर इतला के मुताबिक एक खातून ने जिला बारामूला के खानपुर पुल से दरियाई जहलम में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। इतला मिलते ही SDRF ने फौरी तौर मज़कूरा खातून की दरिया में खोज शुरू की और चंद घंटों के बाद ही खातून की लाश को पानी से बरामद कर लिया गया। पुलिस जो जाई वारदात पर मौजूद थी ने मज़कूरा लाश को अपनी तहवील में कानूनी लवाजिमात पूरा करके खातून की लाश को लवाकिन के सुपर्द किया और मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। किश्तवाड़ में OGW समेत 2 अफराद को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला में किसी को भी अमन बिगाड़ने की इजाज़त नहीं होगी। जो भी मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर। ऑनलाइन मालियाती धोखाधड़ी का मामला अवंतीपोरा पुलिस ने किया हल। भारी रकम कामयाबी के साथ वापस हासिल करने में कामयाबी हासिल की। और आखिर में यह खबर कि मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम तेज। कुलगाम में एक खातून समेत मनशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मादा बरामद। ये थी आज की अहम खबरें। डीजी मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।